भगवान बुद्ध की नींद लाने वाली कथा। जब मन शांत होता है, नींद खुद आती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, श्रावस्ती। वहाँ लोग सुखी थे, लेकिन एक युवक था, नाम आनंदक। आनंदक को एक समस्या थी, उसे रात में नींद नहीं आती थी। दिन भर थका होने के बाद भी रात आते ही उसका मन बीते हुए कल, आने वाले कल, डर, चिंता और पछतावे से भर जाता। वह करवटें बदलता रहता, आंखें बंद करता, फिर खोल देता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, मन चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन किसी ने उससे कहा, वन में भगवान बुद्ध कह रहे हैं, वे मन की पीड़ा हर लेते हैं। आनंदक उम्मीद लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध और अनिद्रा। भगवान बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनका चेहरा ऐसा था जैसे झील का पानी, बिल्कुल स्थिर। आनंदक ने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मुझे नींद नहीं आती, मेरा मन रुकता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नींद भागती नहीं है, हम ही उसे डरा देते हैं। आनंदक चुप हो गया। बुद्ध बोले, बताओ, रात में लेटते समय तुम्हारा मन कहाँ होता है? आनंदक बोला, भूतकाल में या भविष्य में। बुद्ध ने कहा, बस यही कारण है, नींद वर्तमान में आती है, लेकिन तुम वहाँ होते ही नहीं। सांस की शिक्षा। बुद्ध ने आनंदक को कहा, आज रात कुछ मत बदलना, बस सांस देखना। उन्होंने समझाया, धीरे से लेटना, आंखें बंद करना और केवल यह महसूस करना, साइंस अंदर जा रही है, साइंस बाहर रही है। कोई विचार आए, उसे रोको मत, बस जाने दो। बुद्ध बोले, जैसे बादल आते जाते हैं, वैसे ही विकार है, मन का दीपक। बुद्ध ने एक छोटा दीपक दिखाया और कहा, अगर हवा तेज हो तो दीपक कांपता है, लेकिन जब हवा शांत हो जाए तो लौ स्थिर हो जाती है। तुम्हारा मन भी दीपक है, चिंता हवा है। नींद पाने के लिए हवा से लड़ो मत, बस शांत हो जाओ। उस रात का चमत्कार। आनंदक ने वैसा ही किया। रात को उसने कोई संघर्ष नहीं किया, नींद लाने की कोशिश नहीं की, बस सांस देखता रहा। धीरे, बहुत धीरे। कुछ देर बाद उसका शरीर भारी होने लगा, मन हल्का, और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। उसके चेहरे पर सालों बाद शांति थी। बुद्ध का अंतिम उपदेश। आनंदक ने बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध बोले, नींद कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। भगवान बुद्ध की शुद्धि कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे एक सुंदर गांव था। गांव हरा भरा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के मन अशांत रहते थे। कोई क्रोध में जलता था, कोई ईर्ष्या में, कोई भय में, तो कोई लालच में। उसी गांव में सूरज नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार, भोजन, फिर भी उसका मन हमेशा भारी रहता था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता, दूसरों की तरक्की देखकर जलन होती, और रात को उसे नींद नहीं आती। एक दिन सूरज ने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में कह रहे हैं। लोग कह रहे थे, बुद्ध के पास बैठने से मन हल्का हो जाता है। सूरज भी भारी मन लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध और गंदे मन का संवाद। भगवान बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे कोई शांत हीर। सूरज ने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत गंदा हो गया है। क्रोध, बुरे विचार, डर, सब भरे हैं। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, पर बन नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपने हाथ में कीचड़ पकड़ सकते हो और फिर किसी को फूल दे सकते हो? सूरज बोला, नहीं भगवान, पहले हाथ धोना पड़ेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, जब तक मन में कीचड़ है, तब तक शांति और प्रेम नहीं खिल सकते। मन का कमल। बुद्ध सूरज को नदी किनारे ले गए। वहाँ एक कमल का फूल खिला था। बुद्ध बोले, देखो, यह कमल कीचड़ में पैदा होता है, पर खुद गंदा नहीं होता। फिर बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। विचार आते हैं, अच्छे, बुरे, पर तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। सूरज चुपचाप सुनता रहा।
सांस की शिक्षा। बुद्ध बोले, आज से बस एक काम करो, जब भी गंदा विचार आए उसे भगाओ मत, उससे लड़ो मत, बस अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर जाए, जानो, सांस बाहर आए, जानो। बुद्ध बोले, जैसे हवा अपने आप गंदगी उड़ा ले जाती है, वैसे ही सांस मन का मेल धो देगी। परिवर्तन। सूरज ने वैसा ही किया। पहले दिन मन बहुत भनका, दूसरे दिन थोड़ा शांत, तीसरे दिन क्रोध कम, 7वें दिन नींद गहरी। कुछ महीनों बाद उसका चेहरा बदल गया। अब वह गुस्सा नहीं करता था, बुरा विचार आता तो मुस्कुरा कर जाने देता, लोगों से प्रेम से बात करता। गांव वाले हैरान थे। अंतिम शिक्षा। एक दिन सूरज फिर बुद्ध के पास